ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्य की उपासना से आयु, बल और यश की प्राप्ति होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भगवान सूर्य की उपासना से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है, यही इस वीडियो में राजा राज्यवर्धन की कथा में जानेंगे। संपूर्ण पाप नाशनी और कल्याण प्रदान करने वाली ये कथा की वीडियो पूरी देखिए। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। पूर्व काल में दम के पुत्र राजा राज्यवर्धन हुए हैं, जो अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। प्रजा भी उन्हें बहुत अधिक प्रेम करती थी। एक समय राजा के बालों में तेल लगाते समय रानी मानिनी रोने लगी। राजा ने जब बार बार कारण पूछा तो रानी ने बताया, महाराज, मैंने आपके सिर में सफ़ेद बाल देखा है। राजा हंसकर बोला, प्रिय, मैंने समस्त वेदों का अध्ययन किया है, हजारों यज्ञ किए हैं, पृथ्वी का भली भांति पालन किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है, मेरे कई पुत्र हैं और अन्यों के लिए दुर्लभ बहुत से भोग तुम्हारे साथ भोगे हैं। कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर तुम पके बालों से क्यों डरती हो? अब बाल पक जाएं, शरीर शिथिल पड़ जाए या झुर्रियाँ पड़ जाएं, कोई चिंता नहीं। अब वनवास लेकर पके बाल की भी दवा करता हूँ। बुढ़ापे में मैं अपने पूर्वजों की तरह वन का आश्रय लूँगा। ये शोक का नहीं, मेरे अभ्युदय का कारण है। राजा के वचन सुनकर वहां उपस्थित पूर्ववासी और अन्य लोग बहुत दुखी हुए। वे बोले, राजन, आपके बन जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने हमारा लालन पालन किया है। राजा ने कहा, मैंने 7000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया है। अब मेरे वन जाने का समय हो गया है। सफ़ेद वालों को मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं पुत्र का राज्य अभिषेक कर भोगों को त्याग कर वन में तपस्या करूंगा। नगर के बहुत से शेष ब्राह्मणों ने राजा से वन गमन का विचार त्यागने का अनुरोध किया। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर निश्चय किया कि हम सब लोग ध्यानपरायण होकर भगवान सूर्य की आराधना, तपस्या कर महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करेंगे। सभी लोग विभिन्न प्रकार से कष्ट रहते हुए भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। एक समय सुदामा नाम के गंधर्व ने आकर उनसे कहा, आप लोग कामरूप पर्वत पर जाकर सूर्य आराधना करें, वहीं आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा की बात मानकर सब लोग कामरूप पर्वत पर गए। वहां उन्होंने भगवान सूर्य का मंदिर देखा। वहां सब विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना करने लगे। ब्राह्मणों ने भाव विवल हो भगवान भास्कर की स्तुति की। 3 महीने बाद भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने उनसे वर मांगने को कहा। ब्राह्मणों आदि सभी लोगों ने कहा, सूर्यदेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन निरोग, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त, स्थिर यौवन के साथ 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर लौटे सब लोगों ने राजा से सब बातें बताई। रानी मानिनी को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु बड़ी देर तक राजा चिंता में डूबे रहे। रानी बोली, राजन, 10,000 वर्षों तक स्थिर यौवन के साथ आप निरोग रहेंगे, ये जानकर भी आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? राजा ने कहा, कल्याणी, 10,000 वर्षों तक मैं अकेला ही जीवित रहूंगा। तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु, बांधव, सेवक सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। जिन्होंने भारी कष्ट पाकर मेरी आयु वृद्धि के लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा मेरे लिए धिक्कार देने योग्य है। सुंदरी, मेरे लिए प्रसन्नता की नहीं, भारी चिंता का विषय है। तब राजा और रानी कामरूप पर्वत पर गए। वहां उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए भगवान सूर्य की उपासना की। 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर राजा के साथ रानी और अन्य सभी की आयु वृद्धि का वरदान दिया। सूर्य महिमा की ये कथा संपूर्ण पाप नाशनी और कल्याणकारी है। प्रिय भक्तगण, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।